नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में भी मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए थे। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा अर्थ प्रकट कर सके वह वाक्य कहलाता है। और वाक्य के दो अंगों के बारे में भी बताया था, उद्देश्य और विधेय। आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं और उनके उदाहरण किस प्रकार से होते हैं, नियम क्या है, इस बारे में जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम एक बार पुनः जान लें कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वह कहलाता है वाक्य। तो ये तो हुए वाक्य की परिभाषा। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादि बोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। सर्वप्रथम हम जानते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य ऐसा वाक्य होता है जो एक प्रकार की सामान्य जानकारी देते हैं वाक्य में। ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं भारत देश का निवासी हूँ, भारत एक देश है, मेरा नाम मोहन है। ऐसे जो सामान्य बात होते हैं उनके बारे में जानकारी हमको विधानवाचक वाक्य में मिलता है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ नहीं होता है। निषेधवाचक वाक्य जिसमें कार्य न होने का बोध या भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैं आज स्कूल नहीं गया था, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं जिसमें कार्य न होने का बोध हो या नहीं का भाव प्रकट हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमको प्रतिदिन ऐसे वाक्यों से गुजरना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण है, यह क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब जाओगे, तुम कब आओगे। ऐसे जिसमें कोई प्रश्न पूछने का भाव हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का भाव हो वह प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। इस प्रकार से ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछे जाने का बोध हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अगला वाक्य आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा अर्थात आप समझ रहे हैं आदेश देना, जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, आप यहाँ से चले जाओ, यह काम तुम मत करो, मुझे एक गिलास पानी दो। ऐसे जिसमें आदेश देने का बोध है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आज्ञावाचक वाक्य में किसी के द्वारा आज्ञा देने का बोध होता है, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। अगला विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं इसको। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। विस्मय पूर्वक जो भाव है उनका उल्लेख होता है उस वाक्य में, वह विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक
वाक्य कहलाता है। जब जैसे हम कोई चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हमारे मुंह से अचानक ही आहा, वाह, ऐसे जो विस्मयपूर्वक शब्द निकलते हैं, इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे आहा, कितना सुंदर उपवन है, इसमें आहा शब्द विस्मयादिबोधक वाक्य के लिए प्रयोग किया गया है। वाह, ताजमहल कितना सुंदर है। इस प्रकार से विस्मयादिबोधक में गहरी अनुभूति भाव का, विस्मयपूर्वक भाव का प्रदर्शन किया जाता है। अगले वाक्य के प्रकार में इच्छावाचक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें कोई इच्छा व्यक्त किया गया हो, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, वहाँ इच्छाबोधक वाक्य होता है या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु कर, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। ऐसे जिसमें आकांक्षा, इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, अर्थात कोई कार्य करने के पश्चात उसमें होने वाली जो घटित घटनाएं हैं, उनका वर्णन संकेतवाचक वाक्य में किया जाता है। संकेतवाचक वाक्य के यहाँ पर उदाहरण देखिए। जब आप जाओगे तब मैं भी चलूँगा, बारिश होगी तो कृषि कार्य भी होंगे। तो पहला जो वाक्यांश है दूसरे वाक्यांश से जुड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, संकेत को स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अंतिम संदेहवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संभवतः तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अर्थात जिन वाक्यों में कोई न कोई संदेह का बोध होता है, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। तो ये रहा वाक्य, जो कि भाषा की प्रधान इकाई है, और हम वाक्य संरचना करते समय इन सभी वाक्य के विविध रूपों का अध्ययन करते हैं, क्रम में रखकर प्रस्तुत करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, कोई न कोई भाव अवश्य प्रकट करता है, अभिव्यक्त करने की उनमें क्षमता होती है, और इसी क्षमता के आधार पर वाक्य रचना किया जाता है। तो आपने आज जाना अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।